किसमें, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। जब कभी प्रेशर जब ज्यादा होता है उस फ्लूइड का, तो आपके पंच करके डॉक्टर साहब लोग बाहर से निकालते हैं, फिर उसका प्रेशर जांच करते हैं कितना प्रेशर उसका ब्रेन के ऊपर पड़ रहा है, किसका, शीर्षक का। ठीक है, अब इसमें आपने 3 लेयर्स वाली, इसमें देखिए ब्रेन में जो ब्रेन का ठीक इसमें उल्टा होता है। इसका जो है ग्रे मैटर होता है अंदर होता है, व्हाइट मैटर जो होता है बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसमें आपके पोस्टीरियर और एंटीरियर नर्व्स होते हैं, जिसमें आपके शरीर से बाहर जो शरीर के बाकी जो आपकी मैसेज होती हैं वो आपके पोस्टीरियर में आती है, फिर एंटीरियर द्वारा फिर वहीं से संचालित भी हो जाती है। इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन, यदि आपने कहीं पढ़ा होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, जैसे कील चुभता है आपका पैर वहां से हट जाता है, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कील चुभता है वो सेंसरी के माध्यम से आपके पोस्टीरियर हॉर्न में जाता है, पोस्टीरियर से फिर एंटीरियर हॉर्न से, फिर आपका मतलब सूचना तुरंत आपके मसल्स को आ जाती है, मसल्स आपका पैर तुरंत खींच जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। मोटर नर्व आपने पढ़ा, सेंसरी नर्व आपने पढ़ा। उसके बाद आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बाद में आपको खत्म कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि समय नहीं है, डॉक्टर साहब को दूर जाना है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बात आती है। देखिए एक्चुअली में आपको बता दें कि जब आदमी डिप्रेशन में रहता है, तनाव में ज्यादा रहता है, उसमें आपकी सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए उसको रिलैक्स करने के लिए हम अपनी इलेक्ट्रोमायोपैथी जब मेडिसिन देते हैं तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, सिंपैथेटिक नर्व यदि एक्टिवेट हो जाए, ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, डिप्रेशन की कंडीशन में ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो उसके लक्षण भी होते हैं, आप समझ लीजिए क्या लक्षण आते हैं। जब ज्यादा व्यक्ति तनाव में होता है, ज्यादा चिंताग्रस्त होता है, उसकी जो सिंपैथेटिक नर्व ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड नतीजा ये होता है कि आपके जो स्फिंक्टर मसल्स उधर संकुचित हो जाते हैं, बाउल डायलेटेड हो जाता है, जो डाइजेस्टिव जूस आपके सेक्रेट करते हैं उसका सेक्रेशन रुक जाता है। डाइजेस्टिव जूस मतलब आपका पैनक्रियाटिक जूस है, जब बाइल जूस, यानी कि इसका सेक्रेशन रुक जाता है, जिसका नतीजा आपको देखने को मिलता है, गैस फॉर्मेशन होने लगता है, आपके समझ लीजिए कॉन्स्टिपेशन के वो कंडीशन हो जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हो पाता, जो आपकी बड़ी आंत में जाकर के गैस का कारण बनता है। गैस के बनने का कारण क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होना। और यदि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो आपकी बड़ी आंत में जाएगा, वहाँ ही फ्लाई बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद और समझ लीजिए सड़ाने गलाने काम करता है, जिससे सड़ाने का जहाँ फर्मेंटेशन होता है वहाँ गैस बनना शुरू हो जाता है। हम कहते साहब मेरा तो पेट बहुत धप धप कर रहा है, कारण क्या है, कारण वही है। ठीक है, तो इस कारण का निजात हम कैसे कर पाएंगे। हम अपने देखते हैं कि अभी मतलब कि क्रियात्मक और रचनात्मक बात आई थी कि हम ऐसी डोज में अपनी दवाओं को देते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइटेड कर देते हैं। तो यदि जो एक्साइटेड हुआ उसको रिलैक्स तो करेंगे, तो रिलैक्स करेंगे, इसमें जो है आपका सिंपैथेटिक नर्व ज्यादा एक्साइटेड होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो जब ये हम मेडिसिन देंगे उसको स्लो करने के लिए, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व का फंक्शन तो स्लो हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं बोल सकते, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका निदान क्या होगा, इसका निदान क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया ड्यू टू एक्साइटेड ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, बाइल जूस सेक्रेशन नहीं हो रहा, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन नहीं हो रहा है, हमारा बाउल डायलेटेड हो गया, हमारा स्फिंक्टर मसल संकुचित हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो नर्वस सिस्टम में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्साइटेड हुआ है, उसको कम करने के लिए हम S1 की हल्की मात्रा देंगे, F1 की हल्की मात्रा देंगे, क्या होगा, रिलैक्स में आएगा। लेकिन इधर पैरासिम्पैथेटिक नर्व का कंडीशन क्या होगा, ये और घटेगा, नहीं घटेगा। ये हल्की मात्रा में आपकी S1 जो है, आपकी F1 जो है आपके पैरासिम्पैथिक नर्व को स्टिमुलेट करती है और मैसिव डोज में सिंपैथिक नर्व को स्टिमुलेट करती है। इसलिए हल्की मात्रा में जब उसको कम करेगी तो इसको बढ़ाएगी, फिर स्फिंक्टर मसल अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, फिर बाउल डायलेट जो हुआ है अपनी जगह पे आ जाएगा, जो बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस आपका सेक्रेशन कम हुआ है, फिर उसका सेक्रेशन होने लगेगा, फिर गैस का फॉर्मेशन आपका रुक जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो हम क्या करते हैं, 3 मेडिसिनों का मैसिव डोज देते हैं। हम गलती कहाँ करते हैं, गलती यही करते हैं कि हम S1 का मैसिव डोज देते हैं, बाकी मेडिसिन का मैसिव डोज देते हैं, कहते हैं कि हमारे पेरिस्टाल्टिक वेन को बढ़ा देगा, लेकिन होता क्या है कि हमारे पैरासिम्पैथिक नर्व फंक्शन बहुत बढ़ा देता है, कंस्टिपेशन रह जाता है, हम उसको कुछ कर नहीं पाते। इसलिए उसकी माइन्यूट डोज को जब हम देंगे तो हमारे सिम्पैथिक नर्व फंक्शन को कम करेगा, रिलैक्स करेगा और हमारे पैरासिम्पैथिक नर्व फंक्शन को बढ़ाएगा। इसलिए हम S1 से कंस्टिपेशन को दूर कर लेंगे, उसकी हल्की मात्रा से, कब, जब उस एक्साइटेड ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें हम आपको कंप्लेन
आगे जब इसमें जो काम नहीं बता सकते, आपको बहुत सारी डिजीज है इसमें आपको बताएंगे कि आपकी हल्की मात्रा में मेडिसिन किस नर्व में काम करती है, मैसिडोज में किस में काम करती है। वही आरी जो है आपके पैरासिम्पैथिक नर्व हल्की मात्रा में रिलैक्सेशन में काम करती है, तो वही आपके पैरासिम्पैथिक नर्व को स्टिमुलेशन में काम करती है। तो इस तरह सब मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे। डॉक्टर ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी इमरजेंसी मेडिसिन होती है, वो अप्लाई के लिए मेडिसिन आपने बनाया था कि आप आरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन्होंने पार्ट बनाया था कि आपके शरीर के आधे भाग का ये भाग नेगेटिव है, ये भाग पॉजिटिव है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बताया कि ये मेडिसिन नेगेटिव है, मेडिसिन पॉजिटिव है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव की तरह नेगेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करो और नेगेटिव की तरह पॉजिटिव का इस्तेमाल करो। ऐसा क्यों? इसलिए कि यदि पॉजिटिव का फंक्शन बढ़ा हुआ तो नेगेटिव मेडिसिन उसको कम कर देगी, और जो नेगेटिव की तरफ का फंक्शन घटा हुआ पॉजिटिव मेडिसिन उसको बढ़ा देगी, इसलिए उसको न्यूट्रल में ला देगी। हमारा काम ही है न्यूट्रल में लाना। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही है? समय अभाव कारण हम जल्दी जल्दी बात बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी बात को रख लें, सारी बातों को तो नहीं रख सकते, इसलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और कहे ये बात जरूर कहेंगे कि चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, आपका रियल भी होना।